नमस्कार, मैं शिप्रा गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्य। पौधों के कई भाग होते हैं, या पेड़ जो होता है उसके कई भाग होते हैं। एक ज़मीन के नीचे वाला और एक ज़मीन के ऊपर वाला भाग। जो ज़मीन के नीचे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट यानी जड़, स्टेम यानी हमारा तना, फ्रूट यानी उसका फल, लीफ यानी पत्तियाँ, और फ्लावर यानी उसके फूल। जो हिस्सा उसका ज़मीन के नीचे रहता है उसे हम रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र कहते हैं, और जो हिस्सा उसका पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है हमें उसे शूट सिस्टम कहते हैं, यानी कि प्ररोह तंत्र कहते हैं। पौधे के विभिन्न भाग। सभी बहुकोशीय जीव की तरह पेड़ पौधों का निर्माण भी विभिन्न भागों से मिलकर होता है, तथा अध्ययन की दृष्टि से हम पेड़ पौधों को विभिन्न भागों में निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट है जड़ तंत्र। जड़ तंत्र पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है उसे हम जड़ तंत्र कहते हैं, जिसमें पौधों की जड़ों को शामिल किया जाता है। प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम आपका वो पौधों का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है, जिसमें तना, शाखाएं, फूल, फल, पत्तियां आदि सभी आते हैं, प्ररोह तंत्र कहलाता है। जड़ तंत्र। जड़ तंत्र में पौधों का वो भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है तथा पोषक तत्व और पानी अवशोषित कर पौधों को प्रदान करता है, जड़ कहलाता है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ यानी टैप रूट और रेशेदार जड़ फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। जो रेशेदार जड़ होती है उसकी पतली पतली जड़ें होती हैं। इसका कार्य है मिट्टी से पानी तथा पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान करना, मिट्टी को बांधे रखना, मिट्टी के कटाव को रोकना, भोजन संग्रहित करना भी कई बार जड़ों का कार्य होता है। जैसे मूली है, शकरकंद है, गाजर है, शलगम है, आलू है, ये सब क्या है? पेड़ की जड़ें ही हैं जो कि भोजन अपने अंदर संग्रहित करके रखती हैं। जो जड़ें होती हैं वो पेड़ पौधों को भूमि में स्थिर भी रखती हैं। उनके बिना पेड़ पौधे अस्तित्व में नहीं आ सकते हैं। प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम। प्ररोह तंत्र में कई प्रकार की चीज़ें आती हैं पेड़ों की। पहली है तना और उसकी शाखाएं यानी स्टेम एंड ब्रांचेस। पौधों का वह भाग जो ज़मीन के बाहर होता है तथा जो पौधों को स्थिर खड़ा रखने में सहायता करता है वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तने पर गठनों की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें संधि कहा जाता है। इन्हीं संधियों से शाखाएं निकलती हैं तथा दो संधियों के बीच की जगह को पर्व संधि कहते हैं। यानी जो संधि होती है उसी में से शाखाएं निकलेंगी, ऐसे नहीं हर जगह से तने में से शाखाएं आपके निकल जाएं। तने का कार्य क्या होता है? एक तो पौधे को सीधा रखना। पौधा या जो पेड़ है उसको सीधा रखने का कार्य कौन करता है? तना करता है। जड़ द्वारा अवशोषित किए गए पानी तथा पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। आलू, अदरक, गन्ना आदि में भोजन संग्रहित करने वाले क्या हैं? ये तने हैं। नागफनी जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी कौन करता है? उसका तना ही करता है। शाखाओं के कार्य, शाखाओं पर ही आपकी जो पत्तियां हैं, फूल हैं, फल है आदि लगते हैं। पत्तियां क्या होती हैं? पेड़ पौधों पे पाई जाने वाली हरे रंग की पतली चपटी संरचना पत्तियां कहलाती हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। पत्ती के कार्य क्या होते हैं? जो हरी पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं, इसलिए पत्तों को पौधों की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है वो भी पत्तियों के द्वारा होती है, यानी जो ऑक्सीजन बाहर स्रावित करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से सोखते हैं वो किसकी सहायता से सोखते हैं? पेड़ पत्तियों की सहायता से ही ग्रहण करते हैं। भोजन का संग्रहण भी किया जाता है कई पत्तियों में, जैसे आपके सरसों है, पालक है, मेथी है, ग्वार पाठा है, ये सब क्या हैं?
इसके अंतर्गत पत्तियों में ही क्या होता है, भोजन का संग्रह होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके फूल। फूल पौधों का सबसे सुंदर, आकर्षक और गंधयुक्त भाग फूल या पुष्प कहलाते हैं। फूल के कार्य क्या होते हैं, एक तो फूल से फल और बीज का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कोई भी फलदार अगर पौधा है तो उसमें पहले फूल आएगा, उसके बाद ही वो क्या बनता है, फल में कन्वर्ट होता है। पौधे की खूबसूरती को बढ़ाता है, कीट पतंगों को आकर्षित करता है ताकि वो पौधों के प्रजनन में सहायक हो, क्योंकि जब तक भंवरे आदि आके नहीं बैठेंगे तो इनमें प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रूट। पौधों का स्वादिष्ट और खाए जाने योग्य जो भाग है वो फल कहलाता है। फल के कार्य तो एक तो भोजन का संग्रहण करता है, बीजों की रक्षा करता है, क्योंकि इन्हीं बीजों के द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। बीज क्या होता है, अलग अलग पौधों में बीजों की संख्या अलग अलग होती है, आकार आदि अलग होते हैं। किसी में एक बीज होता है तो किसी में अनेक बीज होते हैं। बीज के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं, एक तो नए पौधों को जन्म देने में, भोजन के रूप में कई बीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, इनको मेवा के रूप में हम यूज़ में लेते हैं। धन्यवाद।